समय हो गया है, लेकिन एक घटना हम आपको जरूर सुनाना चाहते हैं। हमारे मोहल्ले में वृंदावन में जो अपना इस समय मलुक पीठ का कार्यालय है, वहाँ एक पीपल का पेड़ है। पहले बाउंड्री नहीं थी। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे एक पागल सा पड़ा रहता था, अवधूत पागल के जैसा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। कोई रुपया चढ़ा गया तो चढ़ाने वाले को भी नहीं देखा, उठा के ले जाने वाले को भी नहीं देखा। कोई कपड़ा उड़ा दे रहा है, कोई कपड़ा उठा के ले जा रहा है, उससे भी कोई लेना देना नहीं। महाराज जी, अवस्था ऐसी थी, गुणातीत महात्माओं के जो लक्षण है वो उसमें थे। किसी से नहीं बोलना। वहीं कोई खाने को दे दिया तो खा लेना, खा रहा है, वो धूल मिट्टी में ही जमीन में पड़ा हुआ है, अन्न उसी को खा रहा है। तब तक कुत्ता आ गया, खा छीन के ले गया, सुअर ले गया, तो कुत्ते को भी नहीं भगाना, सुअर को भी नहीं भगाना। हम विचित्र महात्मा है, बोलता नहीं किसी से कुछ भी। सुदामा कुटी में उस समय हम निवास करते थे, तो कभी कभी कथा होती थी। तो जब हम कथा कहते भक्तमाल की, तो बड़े भाव से सुनते थे वो। तो हमने ये देखा कि ये कोई है तो साधक, क्योंकि कथा ध्यान से सुनते हैं। एक दिन सुदामा कुटी का माइक खराब हो गया, बाहर वाला, तो वो ये जगमोहन है, उसके बाहर में एक बन्ना की लता थी, वहां आकर बैठ गए। पहली बार मैंने देखा, वहां से हटके कहीं दूसरी जगह बैठे उनको, वहां आकर बैठ के कथा सुनने लगे। हमने देखा नहीं है तो यहाँ आ गए, लगता है बाहर का माइक खराब हो गया। तो कोई ऐसा प्रसंग आया कथा में करुणा का कि हमने देखा उनके नेत्रों से अविरल नीचा सिर किए थे, झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। तो पहले तो हम समझते थे कोई पागल है, लेकिन आज समझ में आ गया कि ये कोई महान संत है, इनसे बात करना चाहिए। 4-5 साल हो गया था हमको देखते हुए कि इसी अवस्था में वहीं पड़े रहते हैं। बहुत भयंकर ठंड वृंदावन में पड़ती है। पूष का महीना था, खूब कोहरा पड़ रहा था। हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके, खाक चौक दर्शन करके जाने लगे सुदामा कुटी की तरफ। तो हमने देखा कि उसी भयंकर ठंड में वो पीपल के पास एक कंबल ओढ़ के ऐसे बैठे हैं। मैंने सोचा आज एकांत है, आज इनसे कुछ बातचीत करूं। बोलते तो है नहीं, फिर भी बुलवाने की कोशिश करूं। मैं उनके निकट गया, हमने कहा श्री सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, जय श्री राधे। कुछ नहीं बोले वो। बहुत देर के बाद ऐसे उन्होंने देखा, तो देखकर वो पहचान गए कि ये वही बाबा जी है जो कथा